देखिए, ध्यान देते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन कहा गया है, छोटा सा है। कहा गया कि इस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनमें से देखो अभी हमने आपको सिखाया कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बम्बई में। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये आप सब जानते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब होती है, आपको पता होना चाहिए। आरबीआई एक्ट यानी आरबीआई अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। समझ पाएंगे। इसका हेडक्वार्टर पहले यानी आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता हुआ करता था, और बाद में, अर्थात बाद में कब, तो समझ जाएंगे 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके कर दिया गया बम्बई। आप समझ जाएंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे आप, इसका हेडक्वार्टर आप बनाएंगे मुंबई। ये आपकी आरबीआई थी, क्या थी, आरबीआई की स्थापना, समझ गए। मैंने सारी जानकारी दे दी। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य तक की नोट छाप सकता है, नोट, आपका आंसर हो जाएगा 10,000। अभी तक छापा कितना है, 2,000। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि 1 रुपए की नोट को छोड़कर बाकी सब पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने सिखाया 1 रुपए पे भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए की नोट पर। फिर मैंने बताया सिक्कों को ढालने का कार्य कौन कराता है, सरकारें कराती हैं। ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं, तो आरबीआई के मुख्य कार्य मैंने आपको सिखा दिए हैं कि भारत में आर्थिक नियंत्रण करना, ठीक है, और इसका है जितने भी बैंकें हैं उन बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराना, अर्थात इसे हम बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला काम है इसका बैंक नोटों का निर्गमन या नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति को लागू करना, और वित्तीय प्रणाली का विनियमन व पर्यवेक्षण करना, मुद्रा जारी करना, विनिमय करना, नष्ट करना मतलब जैसे नोट बंद हो गई, इनका काम क्या होगा, ये कहाँ रखे जाएंगे, नष्ट की जाएंगे, क्या की जाएगी, है ना। जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी नवंबर 2016 में बंद किया गया था रात में 12 बजे, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे बंद किया गया था, पता होना चाहिए। ठीक है, तो नष्ट करना, लेन देन का नियंत्रण करना, सरकार का बैंकर एवं बैंकों का बैंकर भी कहते हैं इसे, सरकार का बैंकर एवं बैंकों का बैंकर भी कहते हैं, और साख नियंत्रण भी इसका काम मुख्य रूप से होता है। समझ जाएंगे ना, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आती है 19 जुलाई 1959। 19 जुलाई 1959 को भारत में 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब सरकारी, समझ जाएंगे ना, राष्ट्रीय लेवल की बैंकें बन गई। अब देखो एक बात है, कुछ बातें हम देख लेते हैं। सरकारी बैंकों की बात करते हैं तो कितनी है, मुख्य रूप से प्रेजेंट टाइम पे 12 है। कितनी है, 12 है। 14 थी, का जो है पुनः विलय हो गया है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से, पहले 12 बैंक हम जान लेते हैं। तो 12 बैंकों में कौन कौन, एक है एसबीआई। एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बात कर लेते हैं। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कैसे होता है। ठीक, बैंक जो एसबीआई है खुद एक बहुत बड़ी बैंकों का बैंक है, समझ नहीं बात। एसबीआई खुद एक दुनिया की बहुत बड़ी बैंकों का बैंक है। देखो जब भारत में, आपको पता होना चाहिए भारत की पहली बैंक कौन थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सन 1770 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, जो देश की पहली बैंक थी। इतना कंफर्म। तो उसकी बात देखो सन 1770 में हो गया, लेकिन उसी के बाद में सन 1806 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे
1806 ईस्वी में देश में बनी बैंक ऑफ बंगाल। क्या बनी? बैंक ऑफ बंगाल। ध्यान रखेंगे पहली बार न्यायालय ही बना था कहाँ? बंगाल में, अर्थात कोलकाता में। तो पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। बाद में भारत में 1806 में कौन बैंक बनी? बैंक ऑफ बंगाल। बंगाल के बाद बॉम्बे का है पीछे रहेगा, ये सब अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थे। दूसरा था बन गई 1840 में, उसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम है? बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर उसके बाद मद्रासे का है वो पीछे रहेगा, कहेंगे चलो हम मूव कर लेते हैं। तो ये 1843 में एक बैंक और बनी, उसका नाम रखा गया बैंक ऑफ मद्रास। इस बात को समझ में आई बात? यानी अंग्रेजों ने पहले बैंक कहाँ बनाई? कलकत्ता में। कब? 1806 में। ठीक। दूसरी बात कहाँ बनाई? उसके जस्ट अपोजिट, ऐसे देखोगे तो मैप में इसका अपोजिट होगा ना, इसका अपोजिट होगा मुंबई। ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे कब? 1800 कब बनी? 1840। उसके 3 वर्षों के बाद कौन सी बनी? मद्रास का है वो पीछे रहेगा। तो मद्रास फ्रांसिस डे वाला है ना, मद्रास भी 3 साल के बाद 1843 में क्या सोचा हम बना डालते हैं मद्रास BOM क्यों लिखा हुआ? बैंक ऑफ मद्रास है ना, ये शॉर्टकट लिखा है BOB बैंक ऑफ, यहाँ पर बंगाल है, BOB बैंक ऑफ बॉम्बे है, BOM बैंक ऑफ मद्रास है। समझ में आई बात? तो इनको आप ध्यान रखो रहोगे। तो बताओ बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843। बताओ ये तीनों बैंक कंफर्म हुई। अब सोच के देखो, जब अंग्रेजों ने पूरे देश पर अधिकार कर लिया तो कहीं एक काम करते सब में दिक्कत होती, चलो छोटे छोटे तंत्र है सबको मिला करके एक कर दिया जाता है। समझ में आई बात? सबको मिला करके एक कर दिया जाता है। जैसे देखो कुछ कंपनियां होती, कोनो कंपनी होती चाहे कम चलती, कोनो ज्यादा चलती है, और दोनों ढसर पसर चलती हैं, तो कहें एक काम करते चलो दूसरे जने एक हो जाया जाता है, एक हो जाया जाता है तो वही बहुत बड़ी कंपनी बन जाती ना। उसी तरह इन लोगों ने भी, ये भी छोटे लेवल पे थी, बॉम्बे भी छोटे लेवल पर, मद्रास भी छोटे लेवल पर, तो कहा एक काम करते हैं 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया। क्या किया गया? तीनों बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया, और एक करने के बाद इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा? समझ में आई बात? अर्थात इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका नाम है? तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों का विलित रूप क्या कहलाया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बताओ भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन कब किया गया? 1921। बताओ इतनी बात कंफर्म हुई। फिर इसी 1921 को बाद में जब देश आजाद हो गया तो हमारे देश के लोगों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जो भाग गए अंग्रेजों वाला नामों हटा दिया जाए, है ना। तो इसी का बाद में नाम परिवर्तन करके रख दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद कहा अब ये अंग्रेज भाग गए गधे, तो हम क्या करेंगे, इसका अपने देश का नाम रखेंगे ना, बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट बना SBI। तो बताओ SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर होगा 1 जुलाई 1955। ठीक। SBI पूरा तंत्र समझ में आया? समझ में आया पूरा? SBI खुद बहुत बड़े बैंकों का बैंक है। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955, SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955। ठीक। SBI का पूर्व नाम पूछ लेता कभी कहीं, कहे कि बताओ SBI का पहले का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सुनो कब नाम पड़ा था? 1921। फिर पूछ लेता है निम्नलिखित में से SBI मूलतः किन बैंकों से मिलकर बनी है? तो आंसर ध्यान रखना होगा, बैंक ऑफ जो है बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों से मिलकर बनी है। समझ जाएंगे? और कोई रहेगा तो वही नहीं है। ठीक, कंफर्म? ये हो गया। अब ये 1 जुलाई 1955 को SBI बन गई मूल रूप से। समझ में आई बात? बाद में इसमें 8 बैंकें और आकर मिल गई। कितनी? 8 बैंकें और आकर मिल गई, और वो 8 बैंकें जो है इस रूप में थी। नहीं समझो बात? ये
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये खुद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र खुद कई बैंकों से मिलकर बनी है। समझ में आई बात? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र खुद कई बैंकों से मिलकर बनी, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये खुद कई बैंकों से मिलकर बनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो देखो किस मिलकर बनी है ना। ये सब आकर के फिर से एसबीआई में मिल जाती हैं। इस प्रकार से वर्तमान में एसबीआई है। और सोच करके देखो एक बार, ये सब देश के अलग अलग क्षेत्रों में थी ये बैंक, ये सब थी ना, तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग क्षेत्रों में थी तो ये बंद तो ही नहीं होंगी, इनकी शाखाएं चलती रही होंगी। सोच के देखो ये एसबीआई पूरे देश में नहीं घूम रही है, सोच के देखो, ये इंदौर है, ये सौराष्ट्र है, सब नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से एसबीआई को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की सबसे अधिक शाखाओं वाली बैंक कौन है? एसबीआई। या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है? एसबीआई। समझ जाओगे ना? कोई शक? सबसे बड़ी शाखाओं वाली बैंक कौन है? एसबीआई। लग जाएगा? आप ये ध्यान रखे रहेंगे। ठीक, ये एसबीआई है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। निपट जाएगा? निपट जाएगा कितना ना। एसबीआई का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किससे बनी? आप समझ गए। 1806, 1840, 1843, 1921। ये मिलाने को आता है भाई, मिलाने को आता है इनका नाम। ठीक, ध्यान दे देंगे। 1 जुलाई 1955 वर्तमान नाम। ठीक है, अगला नाम आएगा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। ठीक, ये पीएनबी जो है सबसे बड़ा निजी बैंक था। ठीक, आप समझ जाएंगे। दूसरा है, इसके संस्थापक में पूछा जाए दादा भाई नौरोजी का नाम आता है बैंक का इसमें पीएनबी में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी का परिचय देने की जरूरत नहीं, जानते हैं। अगला बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप सब जानते होंगे क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को। तो बताओ बीओबी की स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, कब हुई है? तो ध्यान रखेंगे गांधी जी 1975। 2 अक्टूबर गांधी जी तो आते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री भी आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बीओबी की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 कंफर्म हुआ इतना, ये याद रखना होगा। आगे है केनरा बैंक। ठीक, ज्यादा ना जानो इसके विषय में। पंजाब एंड सिंध बैंक, ज्यादा ना जानो इसके विषय में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बस इतने जानते रहो। बैंक ऑफ इंडिया ये भी जानते रहो, अलग बैंक है। इंडियन बैंक अलग बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक अलग बैंक है। यूको बैंक ये भी अलग है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी अलग है। ये सब के सब सरकारी बैंक है। क्या है? क्या है? सरकारी बैंक है। इतनी बात समझ में आई। बाकी पीएनबी खुद एक बहुत बड़ा बैंकों का बैंक है, जैसे एसबीआई है तैसे ये भी बहुत बड़ा है। बीओबी भी बहुत बड़ा है। ठीक, देना और विजया बैंक मिलकर के बीओबी मिलित हो गई है, आपको पता होना चाहिए। यही इनको मिला करके पहले संख्या 14 थी, अब हो गई 12। ठीक, देना और विजया बैंक। समझ में आई बात? ये गवर्नमेंटेड थी जो कहाँ चली गई? बीओबी में। तो बीओबी की स्थापना कब हुई? गांधी जी 1975 अर्थात 2 अक्टूबर 1975। ये बात पूरी आपको पता होनी चाहिए। लग जाएगा? आगे हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है आपसे। एसबीआई का हेडक्वार्टर बंबई है और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। समझ जाओगे? तो बताओ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969। लग जाएगा? एक दूसरे बैंक और हैं, इनको आप जानते रहना, कभी कभी पूछ लिया जाता है गलती से। ठीक है, जैसे एक बैंक का नाम है जिसका नाम है भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे कहते हैं एक्जिम बैंक। क्या कहते हैं? एक्जिम बैंक। ठीक है, आयात निर्यात। ठीक, आयात निर्यात बैंक तो उसे कहते हैं एक्जिम बैंक। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1982। जरूरत का नहीं ज्यादा। भारतीय जीवन बीमा निगम इसकी स्थापना पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना कब हुई है बता सकते हो कोई?
हाँ, LIC की स्थापना कब हुई है बताओ। LIC की स्थापना कब हुई है? महीना आपको बता देता है, सितंबर में हुई है। ठीक, तो आपके लिए सवाल है, तो LIC की स्थापना सितंबर 1956, डेट आप ढूंढेंगे। सितंबर, हम खाली स्थान छोड़ते हैं, सितंबर 1956, सितंबर 1956 को LIC की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 को। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक भैया, इसका आदर्श वाक्य है योगक्षेम, 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 संस्कृत में थोड़ा नाम है योगक्षेम वहाम्यहम्। ठीक, इसका आदर्श वाक्य है योगक्षेम वहाम्यहम्। ठीक, योगक्षेम वहाम्यहम् अर्थात धन सबके लिए आवश्यक है। ठीक, समझ जाएंगे, ये इसका आदर्श वाक्य है। एक बार सवाल पूछा था योगक्षेम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? ये आपका LIC का आदर्श वाक्य। किसका? LIC का। LIC का पूरा नाम कोई बता सकता है? बताओ। LIC लाइफ इंश्योरेंस क्या कंपनी की कारपोरेशन? बताओ। पक्का? ठीक, तो आप समझ जाओगे ना। LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 में। डेट आपको ढूंढ के लाना है। 27 सितंबर तो नहीं है? अब हम नहीं जानते भाई। ये आप समझ जाओगे, ये आप समझ जाएंगे ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बैंकिंग प्रणाली आपकी समाप्त रही और उम्मीद करते हैं आपको ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आप बताएंगे ढूंढ करके। 1 जुलाई 1955 को किसका उदय हुआ? ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किसका उदय हुआ? 1803 में किसका उदय हुआ? 1840 में किसका उदय हुआ? 1843 में किसका उदय हुआ? 1921 में किसका उदय हुआ? ठीक है, ये डेट आपको याद ही होनी चाहिए। अगला है 2 अक्टूबर 1975 को किसका उदय हुआ? ठीक, 2 अक्टूबर 1975 को किसका उदय हुआ? 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? ठीक, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? और उसके बाद है उसके बाद क्या है? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? अगला है RBI का पूरा नाम क्या है? RBI का पूरा नाम क्या है? अगला है RBI, क्या लिखते हो? RBI का हेडक्वार्टर प्रारंभ में कहाँ रहा? ठीक, RBI का हेडक्वार्टर प्रारंभ में कहाँ रहा? अगला है कलकत्ता किस नदी के तट पर है? कलकत्ता किस नदी के तट पर है? ठीक, ये सवाल आपको ढूंढ के लाने हैं। ये बहुत सारे सवाल हमने बोल दिए जो आपको ढूंढ करके लाने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? समझ जाएंगे ना। दुनिया का शाखाओं के आधार पर सबसे बड़ा बैंक कौन है, ये जानना होगा। ठीक है, और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? ठीक, ध्यान रखोगे, ये सारी बातें आपको बताना होगा। ठीक है, आगे की जानकारी अगले दिन। ठीक, हम उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।